भारत में गरीबी कभी कम हो सकती है, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। गरीब आशीर्वाद दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज आपने बिल्कुल सही सुना है। दोस्तों, आप भी घर बैठे हैं, बिल्कुल बेरोजगार हैं और आप भी अपना खुद का कोई भी छोटा मोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, यानी आप अपना कोई भी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, या आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है और जिस कर्ज को चुकाने के लिए आप लोगों को पैसों की आवश्यकता है और आप लोग ब्याज भर भर के थक गए, तो अब आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार ने एक नई और फ्रेश योजना शुरू की है, जिसके तहत आप अपने आधार कार्ड से घर बैठे 1 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस योजना के तहत लोन लेते हैं तो आपको इस लोन में 35% की सब्सिडी मिलेगी। दोस्तों, अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो जिसमें आपका 35,000 रुपए माफ कर दिया जाएगा और बाकी के जो पैसे हैं वो आपको किस्तों के माध्यम से 5 या 10 वर्षों में आपको ये पैसा चुकाना होगा। और दोस्तों, ये लोन लेने के लिए आपको किसी बैंक या दफ्तर में नहीं जाना होगा। ये लोन आप अपने ही मोबाइल से घर बैठे एक मात्र छोटा सा फॉर्म भर के भी 10 मिनट में भी ये आप लोन ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो भी आपको ये लोन दे दिया जाएगा। अगर आगे और भी आपका लोन लिया हुआ है तो भी आपको ये लोन दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को बता दूं कि आपको घर बैठे अपने ही मोबाइल से ये लोन कैसे अप्लाई करना है और कौन सा फॉर्म कैसे फिल करना है। दोस्तों, लोन लेने के लिए आपको अपने मोबाइल में सबसे पहले गूगल ओपन करना है और आपको यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना है जन समर्थ। दोस्तों, आप यहाँ पे जैसे ही जन समर्थ टाइप करते हैं तो आपके सामने एक इस प्रकार की भारत की एक रियल और भरोसेमंद जो वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन होगी और आपको लोन लेने के लिए इस वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, जैसे ही आप उस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक दूसरा पेज है वो इस प्रकार का आपके सामने ओपन होता है और यहाँ पे आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। आपको पहले इन निर्देशों का पालन करना होगा। यहाँ पे आपको बताया गया है कि आवेदक कृपया ध्यान दें कि जन समर्थ पोर्टल से आप अगर लोन ले रहे हैं या कर्ज ले रहे हैं और आपको कोई पहले भुगतान करने के लिए कहता है तो आप उन्हें भुगतान न करें। तो दोस्तों, उस पेज को कर देते हैं, इसको यहाँ से स्किप और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे इस पेज को स्किप किया तो आगे एक पेज इस प्रकार का आपके सामने ओपन हुआ है और यहाँ पे आप देख रहे हैं इस वेबसाइट में टोटल 15 योजना के तहत आपको लोन मिलने वाला है और 7 ऐसी ऋण श्रेणी है जिसके तहत आपको अलग अलग लोन मिलने वाला है। और इस वेबसाइट में 200 से भी प्लस ऋणदाता है, यानी इस वेबसाइट के तहत 200 से भी ज़्यादा लोगों ने कर्ज या लोन भी प्राप्त कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, आगे थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है और आप लोगों को बता देते हैं कि आखिर 15 ऐसी कौन सी योजना के तहत आपको लोन मिलने वाला है और 7 ऐसी कौन सी ऋण श्रेणी है जिसके तहत आपको लोन मिलने वाला है। पहली श्रेणी है यहाँ पे ई किसान उपज निधि है। यहाँ पे सबसे पहली श्रेणी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ई किसान उपज निधि है। इसमें एक योजना के तहत आपको ये लोन मिलने वाला है और यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप इस श्रेणी के तहत यहाँ से अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ ही दिनों में बैंक द्वारा आपके ही गाँव से फोन आएगा और आपको यहाँ पे बैंक द्वारा सुरक्षित यहाँ पर आपको लोन दिया जाएगा। इसके आगे अगला वाला है, यहाँ पे बताया गया है किसान ऋण किसान क्रेडिट कार्ड, यानी दोस्तों इसका आपने शॉर्टकट नाम सुना होगा केसीसी लोन। बहुत सारे ऐसे जो किसान लोग हैं मेरे वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने केसीसी लोन लिया होगा, फिर भी आप दूसरी ऋण श्रेणी के तहत भी लोन ले सकते हैं। इसमें 2 योजना के तहत आपको ये लोन मिलने वाला है। इसके अगले वाला है कृषि आधारित संरचना ऋण, यानी दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कृषि आधारित संरचना ऋण है। इसमें टोटल 3 योजना के तहत आपको यहाँ पे लोन मिलने वाला है और इसमें बताया गया है कि आप किसान हैं और आपको किसी भी प्रकार की मतलब खेती के उपरांत आपको कोई पैसों की आवश्यकता है या जैसे आपको कोई ऐसे आप किसान है और आपको ऐसे कोई संसाधनों की ज़रूरत है तो आप ये कृषि आधारित संरचना ये आप ऋण ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अगला वाला है व्यवसाय ऋण, यानी दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं व्यवसाय ऋण है। इसमें टोटल 6 योजना के तहत आपको ये लोन मिलने वाला है और इसमें आप देख रहे हैं व्यवसाय ऋण है। इसमें बताया गया है कि आप कोई अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं या मौजूदा कारोबार को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये व्यवसाय ऋण ये आप लोन ले सकते हैं। इसकी अगली वाली श्रेणी है ऋण चुकाना, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है ऋण चुकाना। इसमें भी एक योजना के तहत आपको ये लोन मिलने वाला है और इसमें बताया गया है लॉज और स्वयं सहायता के लिए ये कर्ज दिया जा रहा है, यानी यहाँ पे आपको बताया गया जा रहा है कि अगर व्यक्ति को स्वयं सहायता के लिए अगर कर्ज चाहिए तो आप ये कर्ज ले सकते हैं। ऋण चुकाना ये कर्ज ले सकते हैं, चाहे आप ग्रामीण के रहने वाले हैं या शहर के रहने वाले हैं और चाहे आपके पास में अनाज के पैसे नहीं है तो भी आप ये ऋण चुकाना कर्ज है
ये लोन ले सकते हैं। इसकी अगली वाली जो श्रेणी है वो शिक्षा श्रेणी है, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप विद्यार्थी हैं और इसमें एक योजना के तहत आपको लोन मिलेगा। इसमें बताया गया है कि आप भारत में पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, और आप विद्यार्थी हैं और आपके पास में पैसा नहीं है और पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप ये शिक्षा ऋण है ये आप लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, इसलिए ये व्यवसायिक गतिविधि है ये मैं यहाँ से कर्ज लूँगा, ताकि मुझे कोई भी कारोबार शुरू करने में यहाँ से कर्ज मुझे मिल सके। और ये यहाँ पे मुझे अच्छा योजना के तहत यहाँ पे ये लोन मिलने वाला है। तो कर्ज लेने के लिए दोस्तों क्या करना है, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे एक कॉलम बना हुआ है और जिसमें लिखा हुआ है पात्रता की जांच करें, इस पर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं ऋण श्रेणी के तहत लोन लेते हैं, तो सारी जो श्रेणी की जो लोन की प्रक्रिया है वो सेम ही, आप किसी भी ऋण श्रेणी के तहत लोन ले सकते हैं। अगला वाला पेज है वो इस प्रकार का ओपन होता है और यहाँ पे आपको बताया जाता है कि ये ऋण आपको सिर्फ किसी भी व्यवसाय स्थापित करने के लिए दिया जाएगा या स्थिर व्यवसाय को विस्तार करने के लिए ये कर्ज दिया जाएगा। यानी यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ये कर्ज आपको किसी भी कारोबार शुरू करने के लिए आपको कर्ज दिया जाएगा या आप मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए ये कर्ज दिया जाएगा। और थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे बताया गया है आइए योग्यता की जांच करें। तो चलिए दोस्तों पहले योग्यता की जांच कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक सवाल दिए गए, इन सवाल का पहले आपको जवाब देना होगा। यहाँ पे बताया गया है एक उपयोग विकल्प का चयन करें जो हम आपके लिए बेहतरीन योजना का चुनाव करने में मदद करें। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये आप कर्ज ले रहे हैं, ये किसके लिए ले रहे हैं, ये हथकर बुनकर के लिए कर्ज ले रहे हैं, या आप मैनुअल सफाई कर्मी है तभी ये आप कर्ज ले रहे हैं, या आप सड़क विक्रेता हैं या फेरी वाले हैं तभी कर्ज ले रहे हैं, या आप कोई अन्य कारोबार के लिए ये कर्ज ले रहे हैं। तो दोस्तों मैं नहीं कोई सड़क विक्रेता हूँ, नहीं कोई सफाई कर्मी हूँ, मैं कोई अन्य व्यवसाय के लोन लेना चाहता हूँ, तो अन्य व्यवसाय पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों जैसे उस पर क्लिक किया तो आगे भी और भी कई सारे अलग अलग सवाल हैं, इन सवालों का भी आपको पहले जवाब देना होगा। सेकंड सवाल है कि आप किस प्रकार का व्यवसाय गतिविधि कर रहे हैं उसका आप प्रस्ताव रखें। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये आप कारोबार शुरू करें, ये किस प्रकार का कर रहे हैं, ये नया कारोबार शुरू करें या मौजूदा कारोबार को आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों मैं नया कारोबार शुरू कर रहा हूँ इसलिए नए पे क्लिक कर देता हूँ। आगे तीसरा सवाल है क्या आपने 8वीं पास कर लिया है। तो दोस्तों मैंने 8वीं पास कर ली है इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आपने 8वीं पास नहीं किया है तो भी अगर आप ना पे क्लिक करोगे तो भी आपको ये लोन दे दिया जाएगा। इसके आगे बताया गया है कि आपने ईडीपी परीक्षण कर लिया है क्या। यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अगर आप सरकारी कर्मचारी नहीं है तो आपको ना पे क्लिक करना होगा। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको यहाँ पे 25% सब्सिडी मिलेगी, अगर आप सरकारी कर्मचारी नहीं है तो आपको यहाँ पे 35 से 50% की आपको सब्सिडी यानी आपका लोन 35% है वो माफ़ कर दिया जाएगा। इसके आगे बताया गया है कि आप अपना व्यवसाय प्रकृति का चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये आप लोन ले रहे हैं, ये किस प्रकार ले रहे हैं, उत्पादन के लिए ले रहे हैं या व्यवसाय सेवा के लिए ले रहे हैं या व्यापार के लिए ले रहे हैं। तो दोस्तों मैं व्यापार के लिए ले रहा हूँ इसलिए व्यापार पे क्लिक कर देता हूँ। इसके आगे बताया गया है आप अपना लिंग चुनें। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है आप पुरुष हैं या महिला हैं। अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष पे क्लिक कर सकते हैं, अगर महिला हैं तो ये आपको कर्ज बहुत ही जल्द दिया जाएगा और जिसमें आपका 50% आपको यहाँ पे सब्सिडी में छूट दी जाएगी। इसके आगे बताया गया है कि आप अपनी सामाजिक श्रेणी चुनें। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप यहाँ पे आप अपनी सामाजिक श्रेणी चुनें, आप अन्य श्रेणी के हैं या SC ST हैं या OBC हैं। तो दोस्तों मैं अन्य श्रेणी के हैं इसलिए इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके आगे बताया गया है कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप विकलांग हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, अगर विकलांग नहीं है तो आप ना पे क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं विकलांग नहीं हूँ इसलिए ना पे क्लिक कर देता हूँ। इसके आगे बताया गया है कि आप यहाँ पे अलग अलग कुछ क्षेत्र दिए गए, अगर आप इन क्षेत्रों के रहने वाले हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे उत्तराखंड के हो गए या हिमाचल प्रदेश के हो गए या जम्मू कश्मीर के हो गए या ऐसे कोई जनजातीय क्षेत्र हैं या कोई ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों के रहने वाले हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर इन क्षेत्रों के नहीं रहने वाले हैं तो आपको ना पे क्लिक करके कमेंट में आप अपने राज्य का पहले नाम बताना होगा। इसके आगे बताया गया है कि आप अपना स्थान चुनें। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप शहर में रह रहे हैं या ग्रामीण में रह रहे हैं। तो दोस्तों मैं ग्रामीण में रह रहा हूँ इसलिए ग्रामीण पे क्लिक कर देता हूँ। इसके आगे बताया गया है लाभार्थी आप किस प्रकार का चयन कर रहे हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये आप कारोबार शुरू कर रहे हैं, ये किस प्रकार का कर रहे हैं, आप अकेले कर रहे हैं या पार्टनरशिप में कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आप एक तीर का निशान देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो दो अलग अलग ऑप्शन आते हैं, व्यक्तिगत पर और गैर व्यक्तिगत पर। तो दोस्तों अगर आप अकेले काम कर रहे हैं
तो आपको व्यक्तिगत पर क्लिक करना है, और पार्टनरशिप नहीं करें तो गैर व्यक्ति पर क्लिक करना है। तो दोस्तों मैं अकेला कर रहा हूँ इसलिए व्यक्तिगत पर क्लिक कर देता हूँ। इसके आगे बताया गया है कि प्रोजेक्ट लागत दर बताएं, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये आप कारोबार शुरू करें, इस कारोबार में आपको कितने की लोन की आवश्यकता है। तो दोस्तों इस लोन में मुझे 6 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 6 लाख रुपए टाइप कर देता हूँ। और इसके आगे बताया गया है कि कृपया हमें वो राशि बताएं आप निवेश कर सकते हैं, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये आप कारोबार शुरू कर रहे हैं, इस कारोबार में आप लोन के अलावा कितना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों इस कारोबार में लोन के अलावा जो है मैं 20,000 रुपये निवेश कर सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे 20,000 रुपये टाइप कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे 20,000 रुपये टाइप करने के बाद में थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आप एक कॉलम देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है योग्यता की गणना करें, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने दूसरा एक पेज इस प्रकार का ओपन होता है, और यहाँ पे आपको बताया है कि बधाई हो कि आपको इस व्यवसाय गतिविधि के तहत ये लोन आपको दे दिया जाएगा, और ये लोन आपको इस प्रकार का दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं इस प्रकार का, यहाँ पे आपको देख रहे हैं, यहाँ पे मुझे ये 5,80,000 रुपये का लोन दिया जा रहा है, और इसमें मुझे हर महीने 12,320 रुपये यहाँ पे मुझे ये धीरे धीरे किस्त यानी मुझे ये लोन चुकाना होगा, हर महीने 12,320 रुपये, और ये लोन धीरे धीरे मुझे 5 साल में चुकाना होगा। यानी दोस्तों यहाँ पे आप 5 साल की जगह समय अवधि आप 10 साल बढ़ाना चाहते हैं या 20 साल बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। और ये आपको ये समय अवधि कैसे बढ़ानी है ये आप मैं कल के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो आप एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि कल वाला वीडियो आपको मिल सके। इसके आगे यहाँ पे आप देख रहे हैं आवेदन करें, लॉगिन करें। लोन लेने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। दोस्तों आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर करना है, और जैसे यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करते हैं तो उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कैप्चा कोड है, ये आपको ये कैप्चा कोड इस कॉलम में फिल करने के बाद में यहाँ पे आपको ये कॉलम है इस पर आपको अनुमति देके, और नीचे आप देख रहे हैं OTP प्राप्त करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों OTP प्राप्त करने के बाद में आगे आपको और मोबाइल नंबर आपसे लिया जाएगा, आगे आपको वो नंबर आपको वो नंबर देना है जो आपके खाते से लिंक हो। जैसे आप वो नंबर टाइप करते हैं तो 2 या 3 घंटों के बाद में ये लोन आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा, और उसके बाद में ये लोन आप लेके अपना कोई भी छोटा मोटा कारोबार भी शुरू कर सकते हैं, या आपके ऊपर कर्ज है तो जिस कर्ज को भी आप चुका सकते हैं।